सोचिए, एक ऐसी कौम जिसका जिक्र अल्लाह खुद कुरान में करता है, न किसी अफसाने के तौर पर, न किसी कहानी के तौर पर, बल्कि एक निशानी के तौर पर। यह कहानी है एक शहर की जो कभी रहमत था और फिर एक दिन सिर्फ याद बनकर रह गया। अल्लाह फरमाता है, सबा के लिए उनके रहने की जगह में एक निशानी थी। यानी ये कौम सिर्फ बसी हुई नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम थी। कौम एज़बा अरब के दक्षिणी हिस्सों में, आज के यमन के इलाके में रहने वाली एक महान कौम। कुरान बयान करता है कि उनके चारों तरफ, दाई ओर और बाई ओर, दो बाग थे। जमीन उपजाऊ थी, हवा संतुलित थी और रोजी भरपूर थी। ये सिर्फ दौलत का जिक्र नहीं, ये अल्लाह के बनाए हुए निजाम का बयान है। फिर अल्लाह ने फरमाया, अपने रब की रोजी खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये जुमला सिर्फ नसीहत नहीं था, ये रहमत के कायम रहने की शर्त थी। कुरान ने उस शहर को कहा बल्दतुन तैयबा, यानी एक पाक और बेहतरीन शहर, और रब को कहा रब्बुन फूर, यानी बहुत ज्यादा माफ करने वाला रब। तफसीर बयान करती है, ये कौम अमन में थी, डर से महफूज, भूख से महफूज और अव्यवस्था से महफूज। ये वो हालत होती है जहां इंसान अक्सर भूल जाता है कि ये सब किसका दिया हुआ है। इसी कौम की हुक्मरान थी रानी बिल्कीस। कुरान बताता है, वो सिर्फ ताकतवर नहीं थी बल्कि अक्लमंद भी थी। जब अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत उसके पास पहुंचा तो उसने इनकार नहीं किया। उसने सोचा, समझा और मशवरा किया। Indeed, kings, when they enter a city, ruin it and make the honored ones of its people humbled, and thus will they do. और जब हक उस पर वाज़े हो गया तो कुरान उसके अल्फाज बयान करता है, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं अल्लाह के साथ इस्लाम कबूल करती हूं। यही था असली उत्थान, जब ताकत भी थी और हिदायत भी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हुक्मरान बदलते हैं, नस्लें बदलती है और अक्सर शुक्र घमंड में बदल जाता है। कुरान कहता है, फिर उन्होंने पीठ फेर ली। नाशुक्री सिर्फ लफ्जों का जुर्म नहीं होती, ये रवैयों का जुर्म होता है। जब इंसान कहता है, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरी अक्ल का कमाल है, फिर कुरान का लहजा बदलता है और अल्लाह फरमाता है, तो हमने उन पर बांध तोड़ देने वाली बाढ़ भेज दी। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये एक फैसला था। रहमत इम्तिहान बन गई। कुरान कहता है, उनके बागों को कांटेदार और कड़वे फलों में बदल दिया गया। जो जमीन कभी रहमत थी, अब वहां खामोशी थी। शहर बिखर गए, नस्लें अलग हो गई और सिर्फ एक वाकिया रह गया। अल्लाह खुद वजह बताता है, ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने नाशुक्री की। न दौलत जुर्म थी, न ताकत, न तरक्की। जुर्म सिर्फ एक था, अल्लाह को भूल जाना। और फिर कुरान कहता है, इस वाकिये में निशानियां हैं हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए। ये कहानी सिर्फ उनको नहीं, ये हम सब के लिए है। क्योंकि जब नेमत अल्लाह से दूर कर दे तो वो नेमत नहीं रहती। और जब शुक्र जिंदा हो तो कम भी रहमत बन जाता है।